हेलो एवरीवन, आई सुजल दवे वेलकम यू ऑल टू क्रिएटिव डेव स्टूडियो। आज वाले सेशन में हम बात करने वाले हैं गिटअप के बारे में। अब ये गिटअप होता क्या है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज वाले सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गिटअप की, तो गिटअप है हमारे पास में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। गिटअप क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करने के बाद में हम हमारे कोड को रेपोजिटरीज के थ्रू गिटअप पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे अभी के टाइम पे आप एक फ्रेशर हो या आप एक इंटरमीडिएट हो, तो आप लोगों को काफी कंफ्यूजन होता होगा कि लाइक हम हमारे कोड को कहाँ पे रखें। मीन्स क्योंकि एक जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो कम से कम 1 से 2 जीबी का वो प्रोजेक्ट होता है, और अगर मैं फ्लटर की बात करूँ तो फ्लटर के अंदर काफी जीबीज के अंदर हमारे पास में प्रोजेक्ट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो अब आप अपने ऑफलाइन डिवाइस के अंदर उसको स्टोर नहीं कर सकते हो। मीन्स आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के अंदर उसको स्टोर नहीं कर सकते हो। तो इसी रीजन से हम किसको यूज करते हैं? गिटहब को यूज करते हैं। इसके साथ साथ एक और इसका सबसे बड़ा रीजन है, वो रीजन ये है कि लाइक जब भी आप एक टीम के साथ में वर्क करोगे, जैसे आप कोई भी आईटी कंपनीज के अंदर जाओगे, तो आईटी कंपनीज के अंदर गिटहब को हम यूज करते हैं। ठीक है, गिटहब को यूज करते हैं, अज़ूर डेवऑप्स को हम यूज करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में हम गिटहब को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब गिटहब का जो ऑफिशियल यूजेज है वो ये है। जैसे मान लेते हैं आप एक कंपनी के अंदर हो जिसमें आपका जो रोल है वो बैकएंड का है। ठीक है, उस कंपनी के अंदर एक और टीम है जो कि है फ्रंट एंड की टीम। ठीक है, अब जब भी आपको अपने कोड को किसी भी टीम मेंबर के साथ में शेयर करना हो, तो आप किससे शेयर करोगे? ऐसा तो है नहीं कि हम व्हाट्सएप के थ्रू जिप बना के शेयर कर दे और वो अनजिप करके यूज कर ले, नहीं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये आ जाता है कि अगर आप जिप करके किसी को भी शेयर करोगे तो काफी वर्जन्स के इशू आ जाएंगे। जैसे गिट इग्नोर क्या करेगा, मोस्टली जो फाइल्स होती है उनको वो रिमूव कर देगा। ठीक है, वही इसके साथ साथ अगर आप जिप करके किसी के साथ में शेयर भी करते हो तो काफी ऐसी चीजें होगी जो उसके पास में मिस हो जाएगी। ठीक है, तो इसी रीजन से हम यहाँ पे किसको यूज करते हैं? गिटहब को यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप राजस्थान के अंदर हो और आपका एक जो टीम मेंबर है वो बेंगलोर के अंदर है। ठीक है, अब आप एक दूसरे के साथ कोड को कैसे शेयर करोगे? बाय यूजिंग गिटहब। ठीक है, गिटहब के ऊपर जाओगे, रेपोजिटरीज क्रिएट करोगे और एक दूसरे के साथ में वो कोड को आप शेयर कर दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेपोजिटरी के बारे में। आई होप आपको गिटहब नेम क्लियर हो गया होगा कि गिटहब होता क्या है आखिर। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेपोजिटरी का। अब ये रेपोजिटरी होती क्या है? तो रेपोजिटरी का एक सिंपल मतलब होता है एक टाइप से एक फोल्डर। इसको हम क्या बोलते हैं? एक फोल्डर बोलते हैं, जिसके अंदर आपका क्या रहता है? कंप्लीट कोड रहता है। ठीक है, अगर मैं इसको और सिंपल वे में आपको बताऊं तो रेपोजिटरी का मतलब हो गया एक फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर आपके सारी फाइल्स, सारे फोल्डर्स, वो सब कुछ रहेगा इसके अंदर। ठीक है, अब जो हमारी रेपोजिटरी होती है वो दो टाइप से होती है। पहली होती है हमारे पास में पब्लिक रेपोजिटरी और दूसरी होती है हमारे पास में प्राइवेट रेपोजिटरी। अब जो हमारी पब्लिक रेपोजिटरी होती है उसको कोई भी आके व्यू कर सकता है। जो भी इंटरनेट यूजर्स है कोई भी आके उस रेपोजिटरी को देख सकता है, उस रेपोजिटरी के कोड को यूज कर सकता है, और साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट चीजों के अंदर वो चेंज भी कर सकता है। ठीक है, सेम अगर मैं प्राइवेट रेपोजिटरी की बात करूं तो प्राइवेट रेपोजिटरी के अंदर क्या रहता है? जिसको आप एक्सेस प्रोवाइड करोगे, केवल वही पर्सन आपकी रेपोजिटरी को एक्सेस कर सकता है, आपके कोड को यूज कर सकता है। सेम अब हम बात करते हैं कि हम हमारे कोड को गिटहब के ऊपर कैसे पुश कर सकते हैं। मींस जब भी आपको अपने कोड को गिटहब पे डालना हो तो उसको हम टेक्निकल टर्म से बोलते हैं पुश करना। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास में 3 स्टेजेस आती है। सबसे पहली स्टेज आती है जिसमें हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। दूसरी स्टेज हमारे पास में आती है जिसमें हम क्या करते हैं? उसको कमिट करते हैं। तीसरी चीज आती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? उसको पुश करते हैं। ठीक है, अब ये ऐड कमांड का मतलब क्या हुआ? तो जब भी ऐड कमांड एग्जीक्यूट होगी तो आपकी जितनी भी सारी फाइल्स है वो सब ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और कमिट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोई भी चीज के अंदर चेंजेस किए या आपने किस जगह पे कौन सी फाइल के अंदर क्या चेंजेस किए, वो किसके अंदर रहता है? आपके कमिट के अंदर रहता है, जिसमें हम एक नॉर्मल मैसेज पास करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आता है आपका पुश, जिसमें हम डायरेक्टली सारा का सारा कोड पुश कर देते हैं हमारे गिटहब के ऊपर। तो अब अगर मैं यहाँ पे कमिट की बात करूँ तो कमिट हमारा वर्क करता है एज अ वीसीएस। अब वीसीएस का मतलब क्या होता है? तो वीसीएस का मतलब होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है? लाइक ये चेक करता है कि कौन सी फाइल के अंदर किस जगह पे कौन से चेंजेस उसने लाए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, आपने एक फर्स्ट डॉट डार्ट नेम से फाइल बनाई और उसके अंदर आपने सारा कोड लिख दिया। तो जब आप इसको पुश करने के लिए जाओगे तो ओनली वो वाली जो फाइल होगी उसके अंदर एक कमिट का मैसेज पास चला जाएगा कि इस जगह पे इस लाइन के अंदर इसने ये चेंजेस किए हैं। ठीक है, वो किससे पता चलता है? वो पता चलता है हमारे वीसीएस से, क्योंकि वीसीएस क्या करता है? हर चीज का अपडेट रखता है, कौन सी फाइल के अंदर किसने किस टाइम पे किस जगह पे चेंजेस किए।
वो सारी चीजों का हिसाब कौन रखता है? हमारा VCS मींस वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर और हम हमारे कोड को पुश कर देते हैं गिटहब के ऊपर। ओके, तो हमारा जो एंड्रॉइड स्टूडियो यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, तो मैं हमारा प्रीवियस प्रोग्राम ही यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, जो कि है फर्स्ट डॉट डार्ट। इसको हमें पुश करना है गिटहब के ऊपर। अब इसको हम गिटहब के ऊपर कैसे पुश कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। एंड क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद में मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले गिटहब को। एंड जैसे ही आप गिटहब के ऊपर आ जाओगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेना है, साइन अप कर लेना है। एंड साइन अप के बाद आपको कर लेना है यहाँ पे कंटिन्यू विथ गूगल, कंटिन्यू। एंड इसको कर देते हैं अपन चेक मार्क को क्लियर, एंड क्रिएट कर लेते हैं हम गिटहब का अकाउंट। हमारा जो गिटहब का अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टॉप रेपोजिटरीज के साइड में एक न्यू का ऑप्शन आ रहा होगा। तो इस न्यू वाले ऑप्शन के ऊपर आपको टैप कर लेना है। जैसे आप इसको टैप करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या रखना है, रेपोजिटरी का नेम रखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे रेपोजिटरी का नेम रख देता हूँ प्रोग्राम्स। आपको यहाँ पे जो भी नेम कंफर्टेबल लगे, जो भी नेम सुटेबल लगे, आप यहाँ पे वो नेम यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ प्रोग्राम्स। एंड आफ्टर दैट आपके पास में यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन आता है, चूज विजिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है कि दो टाइप की आप विजिबिलिटी रख सकते हो, जैसे पब्लिक विजिबिलिटी रख सकते हो और प्राइवेट विजिबिलिटी रख सकते हो। पब्लिक मींस ऑल ओवर सबके लिए वो विजिबल रहेगा, एंड प्राइवेट मींस केवल जिनको आप एक्सेस प्रोवाइड करोगे वही आपकी रेपोजिटरी को व्यू कर सकता है। एंड आफ्टर दैट हमारे पास में यहाँ पे रीडमी फाइल का ऑप्शन आ रहा है, ऐड गिट इग्नोर का ऑप्शन आ रहा है, ऐड लाइसेंस का ऑप्शन आ रहा है। सेम ऐड रीडमी फाइल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया उसमें आप एक रीडमी फाइल डाल दोगे, लाइक जो भी ये रेपोजिटरी को क्लोन करता है या जो भी इस कोड को यूज करता है, तो उसमें उसकी कंप्लीट रेसिपी आपको डालना है कि इसको इस टाइप से एग्जीक्यूट करना है, इस जगह पे ये सारी फाइल्स पड़ी है, इस जगह पे हमारी डेटाबेस की फाइल्स पड़ी है। वो सारी चीजें आप इसमें एड ऑन करते हो, रीडमी फाइल के अंदर एड ऑन करते हो। सेम नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में, ऐड डॉट गिट इग्नोर। अब इसका मतलब क्या होता है, गिट इग्नोर क्या करता है कि जो भी अननेसेसरी चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्ड की चीजें हो गई या एपीकेस की चीजें हो गई, वो सारी चीजें वो क्या करता है, उनको इग्नोर कर देता है। मीन्स वो आपके लोकल सिस्टम में रहती है, वो गिटहब पे नहीं जाती, जो भी हैवी चीजें होती है, ठीक है। तो गिट इग्नोर क्या करता है, उन सारी हैवी चीजों को कभी गिटहब पे जाने नहीं देता है, जिससे आपका सर्वर भी स्लो हो सकता है अगर बैकएंड के साथ कनेक्टिविटी है, और इसके साथ आपका जो गिटहब है वो काफी ज्यादा हैवी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास में गिट इग्नोर फाइल है तो आप यहाँ पे गिट इग्नोर फाइल को ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास में गिट इग्नोर फाइल नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नो गिट इग्नोर कर सकते हो। आफ्टर दैट हमारे पास में आता है लाइसेंस। अब लाइसेंस का ऑप्शन क्या करता है, जैसे अगर आपके पास में कोई स्पेसिफिक लाइसेंस टूल है, जैसे अपाचे लाइसेंस हो गया या कोई भी कोड बेस का लाइसेंस अगर आपके पास में है, तो आप यहाँ पे वो लाइसेंस भी क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको सिंपल रखता हूँ, मैं अभी इसमें कोई भी गिट इग्नोर ऐड नहीं कर रहा हूँ, इसमें कोई भी लाइसेंस ऐड नहीं कर रहा हूँ, और कोई भी रीडमी फाइल में इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। और अब आपको क्या कर लेना है, इस रेपोजिटरी को कर लेना है क्रिएट। सो हमारी जो रेपोजिटरी है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा HTTPS वाला जो लिंक आ रहा है, इस लिंक को हमें क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आना है। अब हम गिटहब के अंदर दो टाइप से कोड को पुश कर सकते हैं। पहला होता है कमांड के थ्रू और दूसरा होता है हमारे पास में डायरेक्ट यूजर इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। अब यूजर इंटरफेस के थ्रू कैसे हो सकता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आना है, इन 3 डॉट्स के ऊपर टैप करना है। यहाँ पे आपको VCS का ऑप्शन दिखेगा। अब इस VCS के ऑप्शन के अंदर आपको टैप कर लेना है क्रिएट इट रेपोजिटरी के ऊपर। अब जैसे आप इस रेपोजिटरी के ऊपर टैप करोगे, ऑटोमेटिकली इसने हमारे प्रोजेक्ट को कर लिया सेलेक्ट। अब जैसे मैं सेलेक्ट फोल्डर करूंगा, ऑटोमेटिकली हमारी सारी की सारी जो फाइल्स है वो रेड हो गई। रेड होने का मतलब क्या है, अब हम सारी फाइल्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद गिट के ऊपर आना है, और गिट पे आने के बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ से ऐड कर देना है। तो अब मेरी फाइल्स क्या हो गई, सारी ग्रीन हो गई। अब ग्रीन का मतलब क्या होता है, अब मैं क्या करूंगा, कमिट करूंगा। कमिट मीन्स मैं मैसेज पास करूंगा, मैंने इस फाइल के अंदर ये सारी चीजों के अंदर चेंजेस किया है, ठीक है। तो वापस से क्या करेंगे, अपन यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेम गिट के ऊपर जाएंगे, और गिट पे जाने के बाद में कमिट डायरेक्टरी पे आ जाएंगे। एंड इसमें मैं मैसेज पास कर लेता हूँ, लाइक न्यू कमिट, एंड इस पे हम कर लेते हैं कमिट। कमिट हो गया। अब हमारे पास में कोई भी फाइल्स यहाँ पे रेड ग्रीन इस टाइप से नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, वापस से इस पे आना है, राइट क्लिक करना है, गिट पे जाना है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पुश कर देंगे। पुश पे टैप किया,
अब ये हमसे पूछ रहा है डिफाइन रिमोट। अब डिफाइन रिमोट के अंदर क्या आएगा, यूआरएल आएगा। कौन सा यूआरएल आएगा, जो हमने यहाँ से कॉपी किया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, डिफाइन रिमोट के ऊपर टैप करना है और इस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड ओके। जैसे ही आप ओके करोगे, आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुका है। एंड अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पुश एनीवे कर देना है। तो जैसे आप पुश एनीवे करोगे, यहाँ पे हमारे नीचे पुशिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये दो टाइप से हमें बता रहा है, लॉगिन वाया गिटहब और यूज टोकन। अब लॉगिन वाया गिटहब के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो भी गिटहब के आपके यूजर नेम और पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको फुलफिल करना है, उसके बाद आपका कोड पुश हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास में टोकन का, जिसमें हम क्या करेंगे, गिटहब पे जाएंगे, टोकन जनरेट करेंगे और उस टोकन को यहाँ पे पास करेंगे और हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली कहाँ पे आ जाएगा, हमारे गिटहब पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वापस से आना है गिटहब के ऊपर और इस जगह पे आना है प्रोफाइल के ऊपर। जैसे आप प्रोफाइल के ऊपर टैप करोगे, यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा आपको सेटिंग्स का। इस सेटिंग्स के ऊपर आपको आ जाना है, वापस से आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा डेवलपर सेटिंग्स का। इस पे आपको टैप करना है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा पर्सनल एक्सेस टोकन्स का, जिसके ऊपर आपको टैप कर लेना है एंड टोकन्स क्लासिक के ऊपर आपको क्या कर लेना है, टैप कर लेना है, ठीक है। आफ्टर दैट जनरेट न्यू टोकन क्लासिक, क्लासिक के ऊपर टैप किया और टैप करने के बाद में मैं इस टोकन का नाम रख देता हूँ, न्यू टोकन नाम रख देता हूँ। अब इस टोकन के अंदर आप एक्सपायरेशन भी सेट कर सकते हो, 7 डेज में एक्सपायर होना चाहिए, 30 दिन में एक्सपायर होना चाहिए, या फिर कस्टम एक्सपायरेशन भी आप रख सकते हो। और इसके साथ अगर आप चाहते हो टोकन कभी एक्सपायर हो ही ना, तो आप इसको नो एक्सपायरेशन पे भी सेट कर सकते हो। अब ये जो टोकन है, अगर आप किसी के साथ में भी शेयर करोगे तो वो आपके कोड बेस के अंदर किसी भी नए कोड को पुश कर सकता है, पुल ले सकता है, कमिट कर सकता है, वो सारी चीजों का वो यूज कर सकता है, ठीक है। अभी मैं इसको 30 डेज के ऊपर रखता हूँ और इसमें मैं एक्सेस दे देता हूँ एक तो रेपोजिटरी का। रेपोजिटरी में स्टेटस देख सकता है, डिप्लॉयमेंट कर सकता है, पब्लिक रेपोजिटरी बना सकता है, रेपोजिटरी के अंदर इनवाइट्स भेज सकता है, सिक्योरिटी इवेंट्स कर सकता है, वर्क फ्लो पैकेजेस को राइट कर सकता है, रीड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एडमिन ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर सकता है, एडमिन पब्लिक की को एक्सेस कर सकता है। तो ये सारे हमारे पास में क्या होता है, रोल्स होता है। तो आपके अंडर के अंदर जो भी डेवलपर्स होते हैं, आप उनके हिसाब से, उनके रोल के हिसाब से आप यहाँ पे टोकन जनरेट करके उनको शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे चेक मार्क कर देता हूँ, रेपोजिटरी डिलीट, राइट डिस्कशन, एडमिन एंटरप्राइज, ऑडिट लॉग, कोड स्पेस, कोपायलट, राइट प्रोजेक्ट एंड इसको भी हम कर लेते हैं चेक मार्क, चेक। और अब हम कर लेते हैं यहाँ पे टोकन को जनरेट। तो हमारा जो टोकन है यहाँ पे जनरेट होके आ चुका है। तो इस टोकन को हमें कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाना है एंड यहाँ पे आपको यूज टोकन के ऊपर टैप कर देना है एंड जो आपने टोकन कॉपी किया है वो टोकन आप यहाँ पे क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। और जैसे लॉगिन करोगे तो हमारी पुशिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और सक्सेसफुली हमारा जो कोड है वो गिटहब के ऊपर क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो कोड है वो गिटहब पे सक्सेसफुली पुश हो चुका है, पुश्ड मास्टर टू अ न्यू ब्रांच ओरिजिन मास्टर। तो वापस से आता है गिटहब के ऊपर, इस जगह पे आता है एंड अभी हमने प्रोग्राम्स नेम से रेपोजिटरी बनाई थी, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारा सारा का सारा कोड आ चुका है और इसके अंदर हमारा क्या मैसेज लग चुका है, न्यू कमिट का मैसेज लग चुका है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे आता हूँ लिब के ऊपर और मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ second.dart, ठीक है। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि क्या इसको भी ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद में जैसे मैं यहाँ पे एक मेरा नेम लिख देता हूँ, ठीक है। और अब हमें इस फाइल को भी गिटहब के ऊपर पुश करना है। तो सेम आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट पे आए आप, इस पे आपको राइट क्लिक करना है, गिट के ऊपर जाना है और गिट पे जाने के बाद में कमिट करना है। ऐड हम अभी कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, कमिट करेंगे। अब कमिट के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ न्यू फाइल, न्यू फाइल, या फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ second.dart न्यू फाइल क्रिएटेड, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, इसको कमिट कर दूंगा और कमिट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट बेसिस पे पुश कर देंगे। तो पुश करने के लिए राइट क्लिक किया, गेट पे आए, गेट पे आने के बाद आपको क्या कर देना, इसको पुश कर देना और यहाँ पे आ जाएगा पुश एनीवे। तो ये कोड भी हमारा क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। सेम यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, टोकन डाल देंगे, लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। क्या ये बार बार टोकन डालना मैंडेटरी है? नहीं, ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। आप जब फर्स्ट टाइम टोकन डालोगे तो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज हो जाएगा, बट सेम कभी कभी कुछ ग्लिचेस की वजह से वो एक दो बार टोकन मांगता है, बट मेनली आपको सिर्फ और सिर्फ केवल एक बार ही टोकन डालने की नीड होगी। एंड अब वापस आ जाते हैं गिटहब के ऊपर और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो हमारा जो न्यू कोड है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। जैसे लिब के अंदर नई फाइल आई है
तो लिब के अंदर कौन सी नई फाइल आई है, तो ये सेकंड डॉट डाट, इसके आगे ये आ भी रखा है, सेकंड डॉट डाट न्यू फाइल क्रिएटेड। अब जैसे मैं इस पर टैप करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा नेम आ चुका है। सो आज वाली वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमें फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर।